नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो कहानी मैं यहाँ लेकर आई हूँ उसे मैंने अपने अंदाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आशा है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की प्रेरणा। गाइस, आज की मेरी कहानी रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी शॉर्ट स्टोरी छुट्टी से ली गई है। ये कहानी एक छोटे बच्चे फटीक की कहानी है जो अपने पिता को खोने के बाद मामा के घर रहने के लिए आता है। पर क्या उसे यहाँ प्यार मिल पाएगा या रिश्तों की खटास में कहीं उसका बचपन खो तो नहीं जाएगा? इस कहानी से यही हम जानेंगे। तो चलते हैं कहानी की ओर। ये कहानी एक छोटे से बच्चे फटीक की कहानी है जो गांव में अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता था और उसके पिता चल बसे थे। फिर एक दिन उसे उसके मामा मिलने के लिए आते हैं और अपनी बहन का ये हाल देखकर वह अपनी बहन से कहते हैं कि तुम अपने फटीक को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे कलकत्ता ले जाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। मगर उसकी बहन इस बात के लिए ज़रा भी राज़ी नहीं होती क्योंकि उसने अभी अभी तो अपने पति को खोया था और अब उसका बेटा भी चला जाएगा तो वह किस प्रकार रह पाएगी। पर उसका भाई उसे बहुत समझाता है और कहता है कि तुम अपने बारे में नहीं अपने बेटे के बारे में सोचो, उसका भविष्य बन जाएगा। तो बहन इस बात के लिए तैयार हो जाती है, ये सोचती है कि उसके बेटे का भविष्य बनेगा और वह उसे अपने भाई के साथ कलकत्ता भेज देती है। तो फटीक बहुत खुश होता है कि वह अपने मामा के घर जाएगा। अब वह चल पड़ता है। जब वह कलकत्ता पहुंचता है तो बहुत हैरान होता है क्योंकि वह बहुत बड़ा शहर था और वह गांव से बाहर तो कभी गया ही नहीं था। फिर वह घर पहुंचता है तो वह अपने मामा से कहता है, अरे मामा जी, यहाँ तो घर के ऊपर भी घर होते हैं। उसकी बात सुनकर मामा जी बहुत हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, कलकत्ता में जगह कम होती है ना, इसीलिए घर के ऊपर घर बनाए जाते हैं। अब उसको आता देख के उसकी मामी मुंह बनाती है और वह कहती है कि ये यहाँ कब तक रहेगा। तो वो कहने लगते हैं कि अब ये यहीं रहेगा क्योंकि मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और एक बड़ा आदमी बनाऊँगा। फिर अब मामा जी उसके अपने दोनों बच्चों के पास ले जाते हैं। उसके दोनों बच्चे भी खुश नहीं होते फटीक को देखकर और वह उसे अपने पास नहीं सुलाते बल्कि ज़मीन पर सोने की जगह देते हैं। फिर भी वह खुशी खुशी वहाँ पर सो जाता है। रात में उसकी मामी कहती हैं कि अब ये यहाँ यहीं पर रहेगा। तो मामा कहते हैं कि हाँ, अब ये यहीं रहेगा। वह सुबह उठकर अपने दोनों बच्चों के साथ उसका भी एडमिशन करवा देता है स्कूल में। तो वह भी जाने लगता है। उसे नेकर पहनने में बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि उसने सदा ही धोती पहनी थी। यहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल अलग था और वह दोनों बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और स्कूल में जब कोई पूछता है कि क्या ये तुम्हारे भाई है तो वो इनकार कर देते हैं दोनों कि ये हमारा भाई नहीं है। फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं और उस लड़के का फटीक का बैग भी खो जाता है। घर आते हैं तो मामी जब सारा हाल सुनती हैं तो वह अपने दोनों बच्चों से कुछ भी नहीं कहती और फटीक के गाल पर एक झापड़ लगाती हैं और कहती हैं कि तू यहाँ आया ही क्यों, हमने तुझे यहाँ नहीं बुलाया था। इस पर उसे बहुत दुख होता है और वह बहुत रोने लगता है। रात में जब उसके मामा जी आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो उसके मामा जी कहते हैं कि जब नवरात्रि की छुट्टी होगी तो मैं तुझे ले जाऊँगा। तो कहता है कि दुर्गा पूजा में तो अभी बहुत वक्त है, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। तो मामा जी उसके डांट देते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम्हें स्कूल जाना है, तुम अभी घर नहीं जा सकते। तो वह उदास होकर वहाँ से चला जाता है। रात में उसके मामा जी कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि उसके साथ अच्छा व्यवहार किया करो। वह महसूस करता है। तो दोनों बच्चे जब ये झगड़ा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये फटीक न जाने क्यों आ गया है, इसकी वजह से हमारे माँ बाप में भी झगड़ा होने लगा है। अब रात में वह फटीक एक चिट्ठी लिखता है और उसमें लिखता है कि माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत आराम से रहता हूँ। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। मामा जी कहते हैं यहाँ पर जगह कम है इसीलिए घर के ऊपर घर बनाए जाते हैं। मगर अजीब बात तो ये है कि नहाने के लिए भी अलग से कमरा होता है। यहाँ पोखर और तालाब में तो कोई नहीं नहाता। पता है, यहाँ भी बच्चे हम जैसे गाँव में मुर्गियाँ पकड़ा करते थे वैसे एक बॉल के पीछे भागते हैं, मगर उसे पकड़ने के लिए नहीं बल्कि लात मारने के लिए। यहाँ धोती भी कोई नहीं पहनता, सब हाफ पैंट पहनते हैं।
मामी भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। कहती हैं एक दिन मेरा बैग खो गया था तो कहने लगी मैं तुम्हें नया बैग दिला दूँगी, तुम फिक्र मत करो। अब मैं यहाँ बहुत प्यार से रहता हूँ, पर माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं गाँव वापस आना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी भी नहीं सताऊँगा। जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, पर मुझे अपने पास बुला लो बस। अगले दिन जब सुबह मामा जी उठते हैं तो दोनों बच्चे उसके पास भागे भागे आते हैं और कहने लगते हैं कि फटीक पूरे घर में कहीं भी नहीं है। वो चारों तरफ पूरे घर में उसे ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अब तो मामा जी घबराने लगते हैं। मामा जी उसे पूरे शहर में ढूंढते हैं मगर वह उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। अब वो बहुत परेशान हो जाते हैं। पूरी बारिश में भीगते भीगते उसे ढूंढते हैं मगर वह कहीं नहीं मिलता। जब शाम को घर लौटते हैं तो उसकी मामी कहती हैं तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा भांजा। तो कहने लगता है तुम तो यही चाहोगी कि वह कभी भी वापस ही ना आए और मर मरा जाए। फिर कुछ सिपाही पकड़कर उस बच्चे को ले आते हैं। वो बारिश में बुरी तरह से भीग चुका था और कहने लगे ये ट्रेन में चढ़ रहा था, हमें मिल गया। तो उसने बताया ये यहाँ रहता है। फिर वो उसके मामा जी उसे गोदी में लेकर और कमरे में भागे भागे जाते हैं। वो बुखार से तप रहा होता है। उसके मामा जी उसकी पट्टी करते हैं और बहुत चिंतित होते हैं। पूरी रात उसके पास बैठे रहते हैं। उसकी मामी कहती हैं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि तुम इससे इतना प्यार करते हो। फिर डॉक्टर को भी बुलाते हैं तो डॉक्टर कहता है आप इसकी माँ को बुला लीजिए, अब वक्त कम बचा है। उसकी माँ आ जाती है तो माँ जब वहाँ पहुँचती है और उस बच्चे को गले से लगाती है, वो कहता है माँ, और बच्चा वहीं ख़त्म हो जाता है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।